शांति। ओम शांति। आज है 25 अक्टूबर 2021 के साकार महावाक्य। कल की मुरली तो याद होगी, अव्यक्तवाणी सुनी थी। दिव्या बाबा कहते मैं दिव्य आत्मा हूँ, साधारण नहीं। तो मेरे संकल्प, बोल और कर्म जो हैं वो सब दिव्य। तो सदा याद रहे कि मैं दिव्य आत्मा हूँ। और दूसरा क्या कहा था? मैं आईना हूँ और मेरे से सभी को बाप दिखाई दे। तो बाबा ने कहा ये दो बातें याद रखना है ना, कि मैं दिव्यात्मा हूँ, बाबा भी आया है। ब्राह्मण जो हैं वो दिव्यात्माएं, तो इसलिए वो कोई भी साधारण कर्म नहीं कर सकते हैं। आज बाबा बोले, मीठे बच्चे, इस पुरानी दुनिया का अब अंत है। मीठे बच्चे, इस पुरानी दुनिया का अब अंत है, इसलिए संगम युग पर तुम्हें भविष्य राजाई के लायक बनना है। इसलिए संगम युग पर तुम्हें भविष्य राजाई के लायक बनना है। प्रश्न है, बच्चों में कौन सा शौक हो तो गद्दी नशीन बन सकते हैं? बच्चों में कौन सा शौक हो तो गद्दी नशीन बन सकते हैं? उत्तर है, ऑलराउंड सर्विस करने का शौक हो तो गद्दी नशीन बन सकते हैं। ऑलराउंड सर्विस करने का शौक हो तो गद्दी नशीन बन सकते हैं। जो ऑलराउंड सर्विस कर बहुतों को सुख देते हैं, जो ऑलराउंड सर्विस कर बहुतों को सुख देते हैं, उन्हें उसका उजूरा भी मिलता है। उन्हें उसका उजूरा भी मिलता है। बच्चों को हमेशा हर सर्विस में हाजिर रहना चाहिए। बच्चों को हमेशा हर सर्विस में हाजिर रहना चाहिए। ऐसा होशियार बनो जो माँ बाप का शो करो। ऐसा होशियार बनो जो माँ बाप का शो करो। मम्मा बाबा कहते हो तो उन जैसा बनकर दिखाओ। मम्मा बाबा कहते हो तो उन जैसा बनकर दिखाओ। गीत है, इस पाप की दुनिया से कहीं दूर ले चल। ओम शांति। सिर्फ मीठे मीठे ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारियाँ ही यह जानते हैं कि पाप की दुनिया और पुण्य की दुनिया किसको कहा जाता है। पतित दुनिया किसको और पावन दुनिया किसको कहा जाता है? बल मनुष्य कहते हैं कि हे पतित दुनिया को पावन बनाने वाले आओ।
परंतु जानते नहीं ये पावन दुनिया कौन सी है, किसने बनाई। बाबा कहते जानते नहीं हैं। तो यह भी आत्मा ही कहती है कि हे पतित पावन, तो सब मनुष्य मात्र बुलाते रहते हैं, परंतु यह किसी को पता नहीं है कि पावन दुनिया किसको कहा जाता है तो वह कब और कैसे स्थापन होगी। तो अभी तुम नॉलेजफुल बाप के बने हो, इसलिए नॉलेजफुल ज्ञान सागर बाप को सिर्फ तुम ही जानते हो और कोई बिल्कुल नहीं जानते कि पावन दुनिया फिर पतित कैसे बनती है ना। बाबा तो पावन बना के गए, फिर पतित कैसे बनती है और पतित दुनिया फिर पावन कैसे बनती है। तो पतित दुनिया में कौन रहते हैं और पावन दुनिया में कौन रहते हैं। तो ये सब बातें तुम अभी जानते हो कि पावन दुनिया सतयुग को कहा जाता है। तो जरूर पावन दुनिया में भारत में भी बाबा कहते पावन दुनिया भारत में भी एक ही आदि सनातन देवी देवता धर्म का राज्य था, इसलिए भारत सबसे प्राचीन देश गाया जाता है। तो अभी तुम समझते हो, हमको फिर से पावन दुनिया में जाने के लिए पतित पावन बाप युक्तियां बता रहे हैं। तो बाप कहते हैं 1 सेकंड में युक्ति बताता हूँ। बाप आते ही हैं नई दुनिया का राज्य भाग्य देने। तो यह है बेहद के बाप से बेहद का वर्षा। तो बाप ही आकर राजयोग सिखाते हैं और हम राजयोग सीख रहे हैं। बाबा राजयोग सिखाते हैं और हम राजयोग सीख रहे हैं। तो बाप कहते हैं कि तुम ही सतो प्रधान थे, फिर तमो प्रधान। बाबा कहते फिर से सतो प्रधान बनना है। सतो प्रधान थे और फिर सतो प्रधान बनना है। तो आदि सनातन देवी देवता धर्म था, न कि हिंदू। देवी देवता धर्म भारत का ही पहले पहले था, फिर जरूर पुनर्जन्म लेते आए होंगे। जैसे क्रिश्चियन लोग भी पुनर्जन्म ले वृद्धि को पाते हैं, तो बौद्धियों का धर्म स्थापन करने वाला बुद्ध वह हो गया धर्म स्थापक। एक बुद्ध से कितने ढेर बौद्धि निकले। क्राइस्ट एक था और अभी देखो कितने क्रिश्चियन हो गए। तो सब धर्मों का ऐसे ऐसे चलता आया है। वैसे जब आदि सनातन देवी देवता धर्म था तो यह और कोई थे नहीं। औरों का तो जानते है ना, देवी देवता धर्म का कोई नहीं जानते, लेकिन और धर्मों का सब जानते हैं। किसने स्थापन किया, कब स्थापन किया, है ना। बाबा कहते औरों का तो जानते हैं, लेकिन देवी देवता धर्म था यह कोई नहीं जानते। तो क्रिश्चियन धर्म क्राइस्ट ने स्थापन किया, इस्लाम धर्म इब्राहिम ने स्थापन किया। अच्छा, जो सतयुग में आदि सनातन देवी देवता धर्म था वह किसने स्थापन किया। फॉर्म बुक में भी भराते हैं ना, हिंदू धर्म किसने स्थापन किया, कब स्थापन किया, इसका संस्थापक कौन है। वो तो हिंदू ही धर्म कहते हैं ना। बाबा के तो उसका असल नाम तो आदि सनातन देवी देवता धर्म था, तो उसका रचना करने वाला बाबा के तो उसका स्थापक कौन है। तो सतयुग में देवी देवताओं की राजधानी चली है ना, तो जरूर कोई ने राज्य स्थापन किया है। तो सतयुग में देवी देवता धर्म था, तो वह अभी बाप स्थापन करते हैं, इसलिए बाप को आना ही पड़ता है संगम युग पर, है ना। बाबा इसी समय आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करते हैं, है ना, इसलिए बाबा को आना पड़ता है।
तो अभी सब मनुष्य मात्र पतित दुनिया में बैठे हैं। तो पुरानी दुनिया में बाबा कहते करोड़ों मनुष्य हैं और नई दुनिया में तो इतने मनुष्य हो न सके। वहाँ एक धर्म था, इस्लामी, बौद्धी, क्रिश्चियन आदि कोई नहीं थे, केवल देवी देवताएं ही थे, है ना। बाबा कहते अन्य धर्म वहाँ पर थे ही नहीं। तो वह देवता धर्म अब प्रायः लोप है, तो वह कैसे भगवान ने स्थापन किया था यह कोई नहीं जानते। देवता धर्म नाम ही भूल गए हैं, हिंदू धर्म कह देते। तो अभी बाप समझा रहे हैं कि मैं आता ही तब हूँ जब पुरानी दुनिया को बदलना है। अभी इस पुरानी दुनिया की एंड है, यह सिर्फ तुम बच्चे, ब्राह्मण बच्चे ही जानते हो। तो इस महाभारी लड़ाई से ही पुरानी दुनिया की एंड हुई थी। गीता में दिखाते हैं सब खत्म हो गए, कोई नहीं रहा। महाभारत युद्ध के बाद सब खत्म हो गए, 5 पांडव बचे, वो भी पहाड़ों पर गल मरे। परंतु ऐसे कोई होता नहीं है। ये तो बाप स्थापन करते हैं, प्रलय अथवा जलमयी तो होती ही नहीं। बाप एक दिन के जलमयी में यह हाल है, अगर सारा जलमयी हो जाए तो क्या होगा। तो ऐसे बाबा के जलमयी होती नहीं, ऐसे ही होगा ना जैसे अभी हुआ, 1-2 दिन होगा, उसी में ही कितना विनाश हो जाएगा। बाबा को पुकारते हैं, हे पतित पावन आओ, हमारे दुख हरो, सुख दो, क्योंकि अभी रावण राज्य है। राम राज्य चाहते हैं तो जरूर रावण राज्य है ना, तभी तो राम राज्य चाहिए कहते। तो बाप समझाते हैं अभी राम राज्य की स्थापना और रावण राज्य का विनाश हो जाता है, तो मैं जो युक्ति सिखलाता हूँ, जो सीखते हैं वही जाकर नई दुनिया में राज्य करते हैं। यह ज्ञान वहाँ कुछ भी रहेगा नहीं, वहाँ थोड़ी ऐसे ज्ञान पढ़ के सुनाएंगे। लेकिन बाबा कहते ज्ञान की प्रालब्ध मिल जाएगी ना, जैसे कोई चीज़ ज्ञान सीखते तो उससे युक्ति आ जाती है, तो ऐसे ही बाबा कहते ज्ञान से फिर वहाँ सतयुग में कैसे चलना उसकी युक्ति सिखाते हैं। तब बाबा कहते हैं वहाँ ज्ञान कुछ भी रहेगा नहीं, तो अभी तुम्हारी बुद्धि में सारी नॉलेज है, और जिनकी बुद्धि में है वह औरों को समझाते हैं। नंबर वार तो है ना, तो सर्विसेबल बच्चों की बुद्धि में सारा ज्ञान टपकता रहता है। तो जरूर सतयुग में पहले पहले देवी देवता धर्म वाले थे, यह भी तुम जानते हो। तो बाप पहले पहले ब्राह्मणों को ही रचते हैं प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा। तो यह ज्ञान यज्ञ है ना, तो जरूर ब्राह्मण संप्रदाय ही चाहिए ना, यज्ञ में ब्राह्मण चाहिए ना। तो बाबा कहते हैं ज्ञान यज्ञ, यहाँ भी ब्राह्मण संप्रदाय चाहिए, और ब्राह्मण संप्रदाय जरूर संगम युग पर होगी। आसुरी संप्रदाय है कलयुग में, दैवी संप्रदाय है सतयुग में। तो जरूर संगम पर ही स्थापना होगी दैवी संप्रदाय की। तो जब बाजोली खेलते हैं तो पाँव और चोटी मिलते हैं। बाबा कहते हैं ना तुम ब्राह्मण हो, और फिर याद आता है, बाबा कहते अभी फिर से बाबा याद दिला रहे हैं ना, तो पैर हो गया कलयुग, चोटी हो गई ब्राह्मण, संगम युग। तभी दोनों मिल रहे हैं ना। विराट रूप का चित्र भी जरूरी है, इसकी समझानी बड़ी अच्छी है। कहते भी हैं बाबा हम आपके 6 मास के बच्चे हैं, 4 दिन के बच्चे हैं, और कोई कहते हैं हम 1 दिन का बच्चा, अर्थात आज ही बाबा का बना, मुख वंशावली बना हूँ। तो जो जीते जी बाप के बनते हैं तो कहते हैं बाबा हम आपके। अब छोटा बच्चा तो
कह न सके। तो यह ज्ञान है बड़ों के लिए। कहते हैं बाबा हम आपका छोटा बच्चा हूं, अभी अभी बने हैं तो छोटा ही बच्चे हैं। छोटे बच्चों को चित्रों पर समझाना सहज है, तो दिन प्रतिदिन समझानी विस्तार को पाती रहती है। तो ये चित्रों की युक्ति ड्रामा प्लान अनुसार 5000 वर्ष पहले मुआफिक निकली है। इसमें यह कोई प्रश्न नहीं उठा सकता कि शुरू में क्यों नहीं निकलती। ये चित्र प्रदर्शनी शुरू में क्यों नहीं निकली, अभी ही क्यों? तो ड्रामा अनुसार जो युक्ति जब निकलनी होगी तभी निकलेगी। अभी चित्र प्रदर्शनी सुनाने जाओ, कोई आएगा सुनने के लिए? अभी तो कोई बोला नहीं हम मोबाइल में देख लेंगे, टीवी में देख लेंगे। अभी कोई ऐसे सड़क किनारे खड़े होकर नहीं सुनना चाहिए, है ना। बाबा कहते जिस समय जो युक्ति निकलनी थी ना, पहले पहले बाबा ने समझाया, फिर चित्रों से निकला। अभी तो देखो टीवी से, मोबाइल से सुनते हैं। तो स्कूल में पढ़ाई के नंबरवार दर्जे होते हैं, ऐसे थोड़े ही पहले से ही बड़ा इम्तिहान पास कर लेंगे। पहले सिर्फ अल्फ बे पढ़ाया जाता है ना, और यह तो बाप का बच्चा बनने से ही बाप स्वर्ग की बादशाही देते। बाप को बाप कहने, बाबा कहते बाप को बाप कहने के बाद फिर निश्चय टूटता थोड़े ही है। और यहाँ तो बाबा बाबा कहते निश्चय टूट जाता है। तुम जानते हो यह तो बेहद का बाप है, और तुम बेहद के बाप से बेहद का वर्षा ले रहे हो, तो उनकी श्रीमत पर चलना है। तो बाबा कहते हैं और सभी बातें छोड़ मुझे याद करो और वर्षे को याद करो। चलते फिरते यह याद रहने से खुशी भी रहेगी, परंतु यह याद ठहरती क्यों नहीं है? तुम्हारी तो गारंटी है बाबा, हम आपके बनेंगे तो हमारा और कोई से ममत्व नहीं रहेगा। हम आपकी मत पर ही चलूँगा। तो बाप भी कहते हैं कि श्रीमत पर न चलने से भूलें होती रहेंगी, और श्रीमत पर चलने से खुशी का पारा चढ़ेगा। तो आत्मा को अति इंद्रिय सुख मिलता है तो कितनी खुशी होती है। आत्मा जानती है कि परम पिता परमात्मा ने हमको राज्य भाग्य दिया था, जो 84 जन्म लेते लेते गंवा दिया है, फिर बाप दे रहे हैं। तो अपार खुशी होनी चाहिए ना। अंदर की खुशी भी दिखाई पड़ती है ना, तो इस लक्ष्मी नारायण के चेहरे से दिखाई पड़ता है ना। कितनी खुशी है। भला ज्ञान काल में कोई कोई बहुत अच्छे खुशी में होते हैं, बातचीत करने में भी अच्छे होते हैं। तो मनुष्य सृष्टि में सबसे ऊंच पोजीशन किसका है? बाबा कहते मनुष्य सृष्टि में सबसे ऊंच पोजीशन किसका? लक्ष्मी नारायण का। सबसे नंबर 1 तो वही है ना। अब यूं तो सबसे ऊंच शिव परमात्मा, जिसको सब फादर कहकर पुकारते हैं, परंतु उनके ऑक्यूपेशन को जानते ही नहीं। तो जब शिव बाबा आए तब आकर अपना परिचय दे, तो अभी तुम बच्चे जानते हो हमको बाबा से वैकुंठ की राजाई मिलती है, तो खुशी होनी चाहिए ना कि हम नर से नारायण बनते हैं। कोई बल हाथ उठा लेते हैं परंतु कुछ भी समझते ही नहीं। क्या बनेंगे? तो बोले नारायण बनेंगे, है ना। जिनको निश्चय रहता है तो उनको यह खुशी रहती है कि अब हमने 84 जन्म पूरे किए, अब हम बाबा की मत पर चल विश्व के मालिक बनते हैं। तो इस पढ़ाई का नशा कितना होना चाहिए।
प्रेसिडेंट, गवर्नर आदि को तो नशा है ना। बड़े बड़े आदमी आते हैं उनसे मिलने, बिगर पोजीशन को जाने कब कोई से मिल ना सके। बाबा कहते किसी से मिलने जाते हैं उसका भी पद पोजीशन जानना, जो मिलने जाते हैं उसका भी तो कुछ। हाँ, बाबा कहते तो बड़े आदमी आते हैं उनसे मिलने ना, तो बाबा कहते पढ़ाई का कितना नशा होना चाहिए कि हम भी तो बड़े आदमी बन रहे हैं ना। बिगर पोजीशन को जाने कभी कोई से मिल ना सके ना। मिलने वाला कौन है ये भी तो देखते हैं ना। बाबा भी कभी मिलते नहीं है। बाबा भी देखेंगे ना इन्होंने कितना पुरुषार्थ किया, क्या श्रेष्ठ कार्य किया, तभी तो बाबा मिलेंगे। बाबा कहते बाबा की पोजीशन को सिर्फ तुम बच्चे ही जानते हो, सो भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जानते हो, है ना। अभी किसी को भी लेके जाए मिले तो उनको क्या वैल्यू है बाबा की? कोई वैल्यू नहीं है, इसलिए हर किसी को नहीं ले जा सकते ना। तब बाबा कहते पोजीशन को सिर्फ तुम, बाबा की पोजीशन को सिर्फ तुम बच्चे ही जानते हो, सो भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जानते हो, भल ब्रह्मा कुमार कहलाते हैं। परंतु बुद्धि में यह नहीं रहता कि हम शिव बाबा की संतान हैं, उनसे हम स्वर्ग का वर्षा ले रहे हैं, तो न बाप को और न वर्षे को याद कर सकते हैं। और याद रहे तो अंदर की खुशी भी रहे ना। अगर बाबा को याद करें और बाबा से क्या मिलने वाला है वो याद करें तो कितनी खुशी होगी। कितना ऊंचा बाप, इतना ऊंचा पद दिलाने वाला है ना। जैसे कन्या की शादी कराते हैं तो उनको गुप्त दान दिया जाता है, पेटी बंद कर चाबी हाथ में दे देते हैं। और बाबा भी तुमको विश्व की बादशाही की चाबी हाथ में दे देते हैं। तुम नए सतयुगी विश्व का उद्घाटन करते हो और स्वर्ग में भी तुम जाएंगे। बाबा तुमको लायक बनाते हैं। अब भगत तो स्वर्ग में जाने लायक बन ना सके ना, उनका काम तो यही महिमा करना है बस, है ना। महिमा लायक नहीं बनना है बल्कि दूसरे की महिमा करने वाला बनना है ना। तब बाबा कहते भगत तो स्वर्ग में जाने लायक बन ना सके। जब तक बाबा ज्ञान न दें, पवित्र न बने, इसलिए नारद का मिसाल है। भल भगत तो अच्छे बहुत बहुत, बाबा कहते बहुत अच्छे अच्छे, परंतु आत्मा तो पतित है ना। नारद भी नारायण नारायण करता था, यहाँ की बात वहाँ, वहाँ की बात वहाँ पहुँचा देता था, लेकिन खुद पुरुषार्थ नहीं कर पाता था ना। तो जन्म जन्मांतर बाबा कहते हैं वह पतित बनते आए हैं, जब तक बाप न मिले तब तक स्वर्ग में जा न सके। तो तुमको बाप ने ब्रह्मा द्वारा एडॉप्ट किया है, जो तुम जाकर नई दुनिया में राज्य करेंगे। दूसरे कोई राजाई स्थापन करते ही नहीं हैं और न किसी को मालूम है। तो बाप ही संगम युग पर आकर भविष्य 21 जन्मों की राजाई स्थापन कर रहे हैं। इस बाप को कोई भी जानते नहीं। अभी तुम समझते हो बरोबर 5000 वर्ष पहले भगवान आया था और गीता का ज्ञान सुनाया था, जिससे मनुष्य से देवता बने थे। तो गीता है ही आदि सनातन देवी देवता धर्म का शास्त्र। सतयुग में तो कोई शास्त्र आदि होते ही नहीं। तो बाबा कहते हैं मैं संगम युग पर ही आता हूँ, फिर से आकर सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान सुनाता हूँ, और वही देवी देवता बनते, जिनको ज्ञान सुनाता हूँ और जो पुरुषार्थ करते हैं फिर वही देवी देवता बनते हैं। और फिर 84 का चक्र लगाकर जब अंत में आते हैं तो उन्हों को ही आकर फिर समझाता हूँ। वही देवी देवता 84 का चक्र लगाते फिर अंत में आते हैं तो उन्हीं को फिर ज्ञान सुनाता हूँ। बीच में कभी भी मैं आता ही नहीं हूँ,
ऐसा थोड़ी है कि क्राइस्ट कोई बीच में आ जाएगा, अपने ही समय में तो आएगा ना। और जो भी धर्म स्थापन करते हैं वह इस दुनिया के लिए, और मैं आता ही हूँ संगम पर नई दुनिया स्थापन करने। तो क्राइस्ट की आत्मा आकर प्रवेश कर अपना धर्म स्थापन करती है, और यह बाप तो राजाई स्थापन करते हैं, तो यह किसी को पता नहीं है कि यह लक्ष्मी नारायण की राजाई कब और किसने स्थापन की। और यह जो लक्ष्मी नारायण के मंदिर आदि बनाते हैं उन्हों से पूछना चाहिए। तुम सभा में भी पूछ सकते हो, है ना, कहीं भी सभा में उनसे पूछ सकते हो कि लक्ष्मी नारायण का मंदिर बनाया, ये कब आए, कब राज्य किया। तो यह राज तुम्हारी बुद्धि में है, बाबा ब्रह्मा द्वारा स्थापना करते हैं कल्प कल्प, और कोई जान न सके। अक्षर भी हैं परंतु यथार्थ रीति किसी की बुद्धि में बैठता ही नहीं है। बाबा इतना समझाते हैं लेकिन बाबा कहते किसी की बुद्धि में बैठता ही नहीं। फिर कोई कोई बच्चों पर ग्रहचारी भी बैठ जाती है। देह अभिमान है पहले नंबर की ग्रहचारी। तो बाप कहते हैं बच्चे देही अभिमानी भव। यह लक्ष्मी नारायण का चित्र और सीढ़ी का चित्र समझाने के लिए बड़ी अच्छी चीज है। बहुतों का इससे कल्याण हो सकता है, परंतु ड्रामा में शायद देरी है, इसलिए विघ्न पड़ते हैं, है ना। बाबा शायद अभी सत्युग आने में देरी है, राजधानी स्थापन होने में विघ्न पड़ते हैं। तो बाप खुद कहते हैं बहुत विघ्न पड़ते हैं। माया बड़ी समर्थ है, मेरे बच्चों को झट नाक से कान से पकड़ लेती है। इसको कहा जाता है राहु की ग्रहचारी। तो भारत में खास इस समय विकारों रूपी राहु की पूरी ग्रहचारी बैठी हुई है, और तुम सेकंड में सिद्ध कर सकते हो कि यही भारत पावन हीरे जैसा था, और अब विकारी कौड़ी मिसल बन पड़ा है, फिर हीरे जैसा बनना है। कहानी सारी भारत की है। तो बाप आकर हीरे जैसा बनाते हैं, फिर भी कितने प्रकार के विघ्न पड़ते हैं। देह अभिमान का तो बड़ा भारी विघ्न पड़ जाता है। लक्ष्मी नारायण के चित्र पर भी किसी को समझाना बड़ा सहज है। बच्चों को सर्विस का बहुत शौक होना चाहिए, और सर्विस भी बहुत किस्म की है ना। बहुतों को सुख देते हैं तो उसका उजूरा भी बहुत मिलता है, और कोई ऑलराउंड हड्डी सर्विस करते, हर प्रकार की सेवा करें। तो खुशी रहनी चाहिए कि हमको ऑलराउंड बनना है, हर प्रकार की सेवा करनी है। बाबा हम सर्विस में हाजिर हैं। अच्छे अच्छे बच्चे रूहानी सर्विस करने वाले खाना अपने हाथ से पकाते हैं। तुमको मालूम है कि बच्चे भी इतने होशियार हो जाते हैं जो गद्दी ले लेते हैं। इतनी सेवा करेंगे तो बाप समान गद्दी ले लेंगे। यहाँ तो घर संभालने वाली माताएं हैं। अब माताओं कुमारियों को इस सर्विस में खड़ा हो जाना चाहिए। मम्मा जैसी सर्विस कर दिखानी चाहिए, शो करना चाहिए, है ना। बाबा का शो करना चाहिए कि देखो ज्ञान का दाता कौन। बाकी सिर्फ मम्मा मम्मा करने से क्या फायदा। बाबा कहते मम्मा कहना माना मम्मा के जैसा सेवा करना। तो मम्मा कहने से क्या फायदा, उन जैसा बनना चाहिए ना। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप
आपकी रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, देह अभिमान की ग्रहचारी ही, देह अभिमान की ग्रहचारी ही यज्ञ में विघन रूप बनती है। यज्ञ में विघन रूप बनती है। इसलिए जितना हो सके देही अभिमानी बनने का पुरुषार्थ करना है। इसलिए जितना हो सके देही अभिमानी बनने का पुरुषार्थ करना है। दूसरा पॉइंट है, अपनी पढ़ाई और सतयुगी पद के पोजीशन की खुशी, अपनी पढ़ाई और सतयुगी पद के पोजीशन की खुशी व नशे में रहना है। सतयुगी पद के पोजीशन की खुशी व नशे में रहना है। श्रीमत पर चलना है। श्रीमत पर चलना है। कोई भी भूल नहीं करनी है। कोई भी भूल नहीं करनी है। वरदान है, ईश्वरीय शान में स्थित रहे। ईश्वरीय शान में स्थित रहे। हर कर्म शानदार बनाने वाले, सर्व परेशानियों से मुक्त भाव। ईश्वरीय शान में स्थित रहे। हर कर्म शानदार बनाने वाले, सर्व परेशानियों से मुक्त भाव। बाबा कहते, सदा इसी ईश्वरीय शान में रहो कि मैं बाप दादा का नूरे रतन हूँ। हमारे नैनों व नजरों में कोई भी चीज समा नहीं सकती। इस शान में रहने से भिन्न भिन्न प्रकार की परेशानियां स्वतः समाप्त हो जाएंगी। कोई भी प्रकार की कंप्लेन नहीं रह सकती। जितना जो अपनी ऊंची शान में स्थित रहते हैं, उन्हें मान भी स्वतः प्राप्त होता है और उनके हर कर्म शानदार होते हैं। और जितना अपनी ऊंची शान में स्थित होते हैं, उन्हें मान भी स्वतः प्राप्त होता है और उनके हर कर्म शानदार होते हैं। स्लोगन है, ट्रस्टी वह है जो अपना सब कुछ बाप हवाले कर दे। ट्रस्टी वह है जो अपना सब कुछ बाप हवाले कर दे। अच्छा, ओम शांति। ठीक है।